प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 13 को कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है पौधों को जानिए। इससे पहले भी हम इसके बारे में काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज हम फूलों के बारे में जानेंगे। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जो फूल होता है वो पौधे का सबसे खूबसूरत भाग होता है और यह तने या शाखा मतलब टहनी से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है और एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्र होते हैं। अर्थात जो फूल है, इस फूल के डंठल, ये जो आधार है, इधर आधार है फूल का, कह रहे कि इसके ऊपर इधर की ओर जब हम चलते हैं तो कह रहे इसके 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फूल में होता है बाह्य दल। बाह्य दल होता है ये वाला जो सबसे नीचे का दल होता है। ये पंखुड़ी, ये होती पंखुड़ियां जो आपको दिखाई देती, जिनको आप सूंघते हैं, कह रहे जिनमें वही सुगंध आती है। पुंकेसर, पुंकेसर होता है इधर की तरफ ये, और एक होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर में 2 चीजें आती हैं, एक अंडाशय और एक वर्तिकाग्र। ठीक है ना? तो ये हो गया वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये दोनों स्त्री केसर में आती हैं। अब हम इसके चारों भागों के बारे में जानेंगे। बाह्य दल अर्थात जो सबसे नीचे का दल, ये वाला दल बाह्य दल। हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करते हैं। ये एक फूल का सबसे भारी भाग है, अर्थात नीचे की तरफ जो पंखुड़ियां लगी होती हैं उनको हम बाह्य दल कहते हैं। पंखुड़ी, पंखुड़ी फूल का रंगीन हिस्सा होता है जिसमें फूल खिला खिला रहता है। हम कहते हैं ना, पंखुड़ी गुलाब की पंखुड़ी हैं, ये गेंदे की पंखुड़ी हैं। इस प्रकार से ये खुशबूदार होती हैं। जो खुशबू आती है वो पंखुड़ियों में ही आती है। ये पराग कण के लिए कीटों को अपने ओर आकर्षित करते। जो कीट पतंगे आकर्षित होते हैं वो इन पंखुड़ियों में जो खुशबू होती है उसी के कारण आकर्षित होती हैं और ये दूसरा भारी चक्र बनाते हैं। अब हम आते हैं स्त्री केसर की तरफ। फूल का मादा जनन अंग है। ठीक है? पुंकेसर जो है नर जनन अंग है और जो स्त्री केसर है ये मादा जनन अंग है। स्त्री केसर में अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं और जो पुंकेसर है, पुंकेसर नर जनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है। जैसे ये पुंकेसर दिखा रखा है, ये डंठल है जिसे तंतु कहते हैं। हम इसको कहते हैं तंतु, ये जो है इसको। और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है। ये जैसे ऊपर दिखा रहा है ना, थैलेनुमा संरचना परागकोश, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे परागकण होते हैं। और ये स्त्री केसर का फोटो है, इसमें दिखा रखा है स्त्री केसर के बारे में। आइए हम फूलों के कार्य के बारे में जानेंगे। अब फूलों के कार्य। फूल पौधे का जनन अंग है। इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और परागकण में मदद करती हैं। कौन? पंखुड़ियां। परागकण के पश्चात फूल जो है बीजों को पैदा करता है। जब परागकण हो जाता है उसके बाद फूल जो है बीजों को पैदा करता है। तो आज हमने जाना बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक गतिविधि है, आप अपने आसपास से 2 फूल लीजिए। इनके बाह्य दल होता है नीचे वाला, पंखुड़ियां जिनको आप सूंघ करके पता लगाते हैं। निरीक्षण कीजिए, फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से पुंकेसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ी और पुंकेसर को हटा दीजिए। जब हम पुंकेसर को हटा देंगे तो आप स्त्री केसर या पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। जैसे
मान लो आपने गुलाब का फूल लिया। अब बाह्य दल की संख्या कितनी है? बाह्य दल का कलर कैसा है? गुलाबी है, लाल है या बहुत अधिक है, ये बताना है। पंखुड़ी की संख्या कितनी पंखुड़ी है नीचे, ठीक है ना, ये आना। पंखुड़ियाँ कितनी हैं, कैसी हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे लिखना इस कॉलम में। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए या अलग अलग हैं? तो अलग है तो हमें अलग लिखना है, जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए लिखना है इसमें। ये फूल लेकर के आपको घर पर करना है। पुंकेसर, पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं या जुड़े हुए हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है फूल को देख करके। स्त्री केसर उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, ये आपको फूल को देख करके लिखना है। इन्होंने गुलाब के बारे में बता दिया है 5 अलग, स्वतंत्र और उपस्थित। दूसरे फूल के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी आप फूल लेंगे उसके बारे में आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हमारे इसके अभ्यास के प्रश्न है, पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, जो पौधे का प्रजनन अंग होता है उसका नाम है पुष्प या फिर फूल। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? तो फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? तो फूल के नर भाग में, किस भाग में? नर भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो मादा भाग है वो स्त्री केसर होता है और जो नर भाग होता है वो पुंकेसर होता है, और पुंकेसर के नर भाग में ही परागकोश उपस्थित होते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, पौधे का कौन सा भाग परागकण में मदद करता है? तो पौधे के जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ी, वो परागकण में मदद करती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पंखुड़ी जो है खुशबूदार एवं आकर्षक होती हैं और इसी के कारण से कीट वगैरह जो है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, परागकण भी इसी कारण आकर्षित होते हैं। प्रश्न नंबर 4, फूल के एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो जो फूल के नर प्रजनन अंग का नाम पुंकेसर या फिर पुमंग है, और फूल के मादा प्रजनन अंग का नाम स्त्री केसर है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जो चित्र है वो किसका चित्र दिया गया? तो प्यारे बच्चों, जो चित्र है वो पुष्प के मादा भाग का अंडाशय है। जो पुष्प होता है ना उसके मादा भाग, नर नहीं, मादा भाग का अंडाशय है, जैसा कि ये चित्र है। तो ये जो मादा भाग का अंडाशय है, पुष्प के मादा भाग का अंडाशय है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।